नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज। जी हां, आपको बता दें, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का आज ओबीसी महासम्मेलन है, जिसमें देश भर से ओबीसी समाज के नेता, कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जुटे हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज ओबीसी का हक छीना जा रहा है। ओबीसी को भागीदारी नहीं मिल रही है। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हमारा हक है, जिसे हम लेकर रहेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद ओबीसी की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना और जातिगत जनगणना की मांग को आगे बढ़ाना है। मानसून सत्र का 5वां दिन आज संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया SIR को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने SIR को फाड़ दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उधर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतदाता सूची को अपडेट करना संवैधानिक कर्तव्य, पूरे देश में जल्द शुरू होगा SIR अभियान, चुनाव आयोग ने कहा। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को अपडेट करने जा रहा है। 24 जून को जारी आदेश के अनुसार ये विशेष अभियान SIR मतदाता सूची को अपडेट बनाए रखने के लिए है। आयोग जल्द ही पूरे देश के लिए SIR का शेड्यूल जारी करेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को सही रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, इसीलिए पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयोग ने 24 जून के आदेश में कहा, आयोग ने अब मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के निर्वहन के लिए पूरे देश में विशेष गहन संशोधन शुरू करने का फैसला किया है। देश के बाकी हिस्सों में SIR का कार्यक्रम नियत समय में जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जल्द ही पता चलेगा कि आपके इलाके में मतदाता सूची कब अपडेट होगी। यह अपडेट इसीलिए जरूरी है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। सचिन पायलट ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कथनी और करनी में अंतर, किसानों का हुआ अपमान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सचिन पायलट गुरुवार को टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राजस्थान की बीजेपी सरकारों पर जमकर हमला बोला। पायलट ने बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए किसानों की आमदनी दोगुनी करने और किसान पुत्र को सम्मान देने के दावों को खोखला करार दिया। पायलट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, धनखड़ की विदाई जिस तरह से हुई उससे न सिर्फ एक किसान पुत्र का अपमान हुआ बल्कि देश के सभी किसानों का अपमान हुआ है। कांग्रेस का धनखड़ से नीतिगत विरोध था, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, किसी पार्टी का नहीं। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की भजनलाल सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए पायलट ने कहा कि 2028 में इस सरकार का जाना तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ दिल्ली के चक्कर लगा रही है और मंत्री लॉबिंग में व्यस्त हैं। पायलट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। पार्टी में अंतर्कलह चरम पर है। पायलट ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार पंचायत, छात्र संघ और अन्य चुनाव करवाने से कतरा रही है, क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है। उन्होंने नरेश मीणा के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या राजनीतिक दल उनकी बात सुन रहे हैं? पायलट ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और बिहार चुनाव में पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और जनता से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया। नरेश मीणा के विवादित बयान पर बवाल, गुर्जर समाज ने दर्ज कराया केस।
नरेश मीणा द्वारा गुर्जर समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर मामला गरमा गया है। बूंदी के सदर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये मामला युवक हंसराज गुर्जर द्वारा दर्ज कराया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नरेश मीणा ने गुर्जर समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। नरेश मीणा ने अपने बयान में गुर्जर समाज के उन लोगों को गद्दार कहा जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2025 में प्रहलाद गुंजल का समर्थन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो गुर्जर प्रहलाद गुंजल के साथ नहीं है वह वीर गुर्जर नहीं है और उन्हें डूब मर जाना चाहिए। ये बयान उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दिया, जब ओम बिरला के हाथों प्रहलाद गुंजल को हार का सामना करना पड़ा था। विवाद गहराने के साथ ही मामला थाने तक पहुंच गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।